अधिक बैठिए और फिर एक बार विचार कर लीजिए, क्योंकि अधीरता और वेग में किया हुआ कोई भी काम उचित नहीं होता। विचार कर लिया महाराज ने, हम रघुवंशी है जो एक बार कह देते हैं उससे कभी नहीं मुकरते हैं। मांगो रानी काहे होते अरे बीच में बैठ दो अधीर कहीं चोट न लग जाए। कहो रानी कहो, दूजे वचन दूजे वचन दूजे वचन दूजे वचन राम बनवासी दूजे वचन मुझे ओ
मेरे प्राण मांग ले, कुछ और मांगो रानी, कुछ और मांग लो। ये हट मत करो रानी, ये हट मत करो, इससे रघुकुल का सूर्य डूब जाएगा रानी। अपनी जिद छोड़ दो। डूब जाएगा, सूर्य डूब जाएगा। सुनिए ना, जब होत प्रात मुनिवेश घर, जो न राम वन जाए। नहीं रानी, मोर मरण रावण आयस न समझो मदमान। बहुत सुंदर। नहीं रानी, रानी ये जिद मत करो, मान जाओ रानी, मान जाओ। बड़ा धर्म संकट है रानी। राजन, कहो रानी, कहो। आपकी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे आप मुझे किसी मेले और हाट से खरीद के लाए। नहीं रानी, नहीं, कैसी बात करते हो रानी? क्या लाए बोल खरीदे मुझे, नहीं रानी, ना भर के आपका बेटा ही नहीं। अब ना देना विचारो, ना देना पिया को, देना विचार को, देना पिया। तुम तो सीधे हो, तुमको वचन तो नहीं। रानी, अरे संपूर्ण संसार में इतनी सब वस्तुएं हैं, कुछ और मांग ले रानी। क्या इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो राम के बराबर हो? कुछ और मांगो रानी। बड़ा धर्म संकट हो गया, बड़ा धर्म संकट हो गया। अगर वचन से विमुख होता हूँ तो रघुवंश पर दाग लगता है। मान जाओ रानी, मान जाओ, अभी समय है, अभी समय है, मान जाओ रानी। कुछ और मांग लो, कुछ और मांग लो। नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी मैं तोरी बात, चाहे राजा कुछ भी करो। मान जाओ रानी, मानूंगी, नहीं मानूंगी मैं तेरी बात, चाहे राजा कुछ भी करो। नहीं मानूंगी, मान जाओ। मानूंगी मैं तोरी बात, चाहे राजा कुछ भी करो। जो कल राम वन को नहीं जावे, जो कल राम वन को नहीं जावे, कर लूंगी, कर लूंगी खाना खाना। नहीं रानी, और अभिनय के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं संजय निवेदन। ऐसा मत कहो रानी, ऐसा मत कहो। मैं कोई बात नहीं मानता, मैं कोई बात, चाहे राजा कुछ भी करो। नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी मैं कोई। ये समाज क्या कहेगा? ये समाज क्या कहेगा कि राजा दशरथ रघुकुल नरेश ने एक स्त्री के मोह पास में बंद करके रघुकुल का नाश कर दिया।
मान जाओ रानी, अभी वक्त है, कुछ और मान लो, मेरी बात मान जाओ। नहीं रानी, मैं वचन कह चुकी हूँ और आपका देना वाजिब है, इसलिए ध्यान रखिए, आपने राम की शपथ खाई है तो तुम नहीं मानोगी रानी। तो लो, आओ आओ रानी, निकट आओ, आंचल पसारो। वाह, आंचल पसारो रानी। रानी रानी आंचल पसार, रानी ओ रानी आंचल पसार, कर्जा भी ले और दान भी ले राज भी और वनवास भी, वर भी ले और प्राण भी ले, वर भी ले और प्राण भी ले। बहुत सुंदर अभिनय, जोरदार तालियां एक बार सभी लोग बजा दें हमारे पात्रों के लिए। संजय मिश्रा जी जो दशरथ का अभिनय कर रहे हैं और नीरज पंजी जो कैकेयी का कर रहे हैं। मैं अभी सुंदर रामलीला का मंचन अभी बाकी है। इस बीच में मैं निवेदन करूंगा अपने आज के भोजन की व्यवस्था दुर्गा मनराल जी और घनश्याम शर्मा। प्रणाम प्रणाम मंत्री। क्या कारण है कि आज महाराज अभी तक नींद से नहीं उठे? मंत्री, ग्रहण रात्रि रहे, ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर महाराज नित्य संध्यादि से निवृत्त होते थे। तुम्हारा कहना उचित है, आज महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः तुम जाकर शीघ्र राम को बुला लो। बेटा, पिताजी प्रणाम। आ गए? माताजी प्रणाम। चिरंजीवी। पिताजी कैसे व्याकुल है, पिताजी कैसे व्याकुल है, हमें माता बता दीजिए, पिताजी कैसे व्याकुल है, हमें माता बता दीजिए, हमें माता बता दीजिए, हमें माता बता दीजिए, हमें माता बता दीजिए, पिताजी शर्मा
अति भारी मेरा है शोक, अति भारी नहीं हटता हटाने से मेरा है शोक, अति मेरा है शोक, अति भारी नहीं मिटता मिटाने से। बात जो मुझसे उसको कराती है, हुआ अपराध जो मुझसे हुआ अपराध जो मुझसे वही माता। धैर्य धरो पुत्र धैर्य। तुम्हारे पिता को कुछ नहीं हुआ, ये तुम्हारा स्नेह है जिसके कारण ये इतने व्याकुल हैं। एक बात बतानी थी, एक बात बतानी थी कि तुमको, हे बेटा इधर आओ, तनिक इधर बैठो। तुम्हारे पिता ने मुझको 2 वर दिए और उन वरों में मैंने भरत को राज और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। बस इतनी सी बात थी और तुम्हारे पिता अचेत होकर गिर गए। अब कुछ समय तक तो परेशान रहेंगे, जैसे जैसे समय बीतेगा ये सामान्य होते चलेगा। अब मेरा विचार है कि तुमको अपने पिता की आज्ञा जो चले